अध्याय 5। मेरे भीतर के कमरे। सुबह आरुष को सबसे पहले सपना याद आया। पूरा नहीं, बस एक पगडंडी, कुछ बोलते मोर और एक पेड़ जिसकी पत्तियों पर चित्र बने थे। उसने नोटबुक खोली। सूरज में 4 किरणें थीं। 5वीं जगह खाली थी। इस बार पन्ने पर कोई चित्र नहीं था, सिर्फ एक खाली पन्ना, बहुत सफेद, इतना सफेद कि उसमें कुछ भी हो सकता था। ऊपर अक्षर उभरे, अध्याय मैं। नोटबुक ने लिखा, इसे तुम्हें लिखना है। आरुष ने पेंसिल उठाई। मेरा नाम आरुष है। फिर रुका। यह तो सबको पता था। मैं 10 साल का हूं। फिर रुका। यह भी सीधा था। मुझे हलवा पसंद है। यह ठीक था। फिर उसे लगा कि बात इतनी सीधी भी नहीं थी। हलवा उसे पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा दादी के हाथ का। कभी उसे इमली की खटास अच्छी लगती थी, कभी आम की मिठास, और आम भी बस आम नहीं, कभी कच्चे आम का चटपटा स्वाद तो कभी पके आम की नरम मिठास। नोटबुक ने लिखा, मैं कोई फॉर्म नहीं है जिसे भरकर जमा करना हो। आरुष ने पूछा, तो क्या लिखूं? जो सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारी आवाज हो। ब्लॉक्स का छोटा घर हिला। पीली ब्लॉक लुढ़क कर बाहर आई। हम मदद करें? हरी ब्लॉक बोली। जहां खाली पन्ना हो वहां ब्लॉक्स को बुलाया जाता है। रोबोट बोला, सजेशन, आरुष वर्जन 1.0। टेडी ने कहा, बहुत मशीन जैसा। आरुष ने पूछा, क्या मैं लिख सकता हूं? मैं अच्छा बच्चा हूं? टेडी ने पूछा, हमेशा? आरुष ने सोचा, नहीं, कभी कभी मैं बिस्किट का बड़ा टुकड़ा खुद ले लेता हूं। कार बोली, ऑनेस्ट इंजन स्टार्टेड। आरुष ने लिखा, कभी कभी मैं अच्छा बच्चा हूं, कभी कभी मैं बिस्किट का बड़ा टुकड़ा चुन लेता हूं। पन्ना हल्का चमका। नोटबुक ने लिखा, सही स्पेलिंग से ज्यादा सच में चमक होती है। आरुष लिखता गया, मुझे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू पसंद है। मुझे ऐसे सवाल पसंद हैं जिनका जवाब तुरंत न मिले। मुझे सबके साथ खेलना अच्छा लगता है। कभी कभी अकेले ड्राइंग बनाना, कभी कभी बिना बोले खिड़की से बाहर देखना। कभी दीवार पर एक दरवाजा बनने लगा, कागज, धूप और पेंसिल की रेखाओं से बना। कुंडी क्वेश्चन मार्क जैसी थी। नोटबुक ने लिखा, जब मैं लिखा जाता है तो अंदर का घर खुलता है। आरुष ने दरवाजा खोला। अंदर लंबा गलियारा था। दीवारों पर नाम लिखे थे, दादी का प्यारा, पापा का सवाल पूछने वाला साथी, दोस्तों का जोक टेलर, कभी कभी चुप रहने वाला, कभी कभी बहुत बोलने वाला, बोलते रास्तों वाला। पहले कमरे में दादी थीं, सचमुच वाली नहीं, याद वाली। हलवा बना रही थीं। तुम मेरे लिए रोशनी हो, उन्होंने कहा। आरुष मुस्कुराया, पर मैं सिर्फ आपका प्यारा नहीं हूं, है ना? दादी हंसी। अगर तुम सिर्फ मेरे प्यारे होते तो बाकी लोग शिकायत करते। दूसरे कमरे में पापा पतंग की डोर पकड़े थे। तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं होते, पापा वाली याद ने कहा। क्या यह अच्छी बात है? अगर सवाल न हो तो पतंग कहां उड़ती है? तीसरे कमरे में विहान था। बारिश का गड्ढा था, हंसी थी। तू फनी है, विहान बोला। आरुष ने पूछा, अगर कभी मैं फनी न रहूं तो? विहान ने कंधे उचकाए, तो हम किसी और बात पर हंस लेंगे। दोस्ती सिर्फ जोक से नहीं चलती। फिर एक शांत कमरा आया। खिड़की थी, बाहर पेड़, कोई कैरेक्टर नहीं, बस कुशन। दीवार पर लिखा था, कभी कभी चुप रहने वाला। आरुष बैठ गया। उसे याद आया, कभी वो नाराज नहीं होता, बस उसके अंदर शब्द धीमे चलते हैं। उसने कहा, ये भी मैं हूं। खिड़की खुल गई। आखिर में एक दरवाजा था जिस पर कोई नाम नहीं था। नोटबुक ने लिखा, जो अभी लिखा जाना बाकी है। आरुष ने दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस धूप का चौकोर टुकड़ा। दीवार पर लाइन उभरी, तुम वह भी हो जो अभी बन रहा है।
आरुष ने उंगली से लिखा। मैं अभी पूरा नहीं लिखा गया हूं। जैसे ही उसने लिखा, खिड़कियां खुली। जंगल, ड्रीम फैक्ट्री, बेंच, बर्थडे लाइट्स, बोलती पगडंडी। नोटबुक ने लिखा, मैं कई कमरों वाला घर है। कुछ कमरे पुराने हैं, कुछ नए, कुछ अभी बनाए जाने हैं। सभी कमरों से रोशनी उठी। हलवे की गर्माहट, पतंग की हवा, दोस्त की हंसी, चुप कमरे की खिड़की, खाली कमरे की संभावना। वो रोशनी सूरज में उतर गई। 5वीं किरण, खुद को जानने की शुरुआत। आरुष कमरे में लौट आया। उसने अपने पन्ने पर देखा। नीचे नोटबुक ने जोड़ दिया था। और यही सबसे रोचक बात है। नाश्ते पर उसने कहा, मुझे पता चला कि मैं कई कमरों वाला घर हूं। पापा ने पूछा, और किचन कौन सा कमरा है? आरुष बोला, जहां दादी हलवा रखती हैं। दादी गर्व से बोली, तो वह सबसे इंपॉर्टेंट कमरा है? सब हंस पड़े। आरुष ने जेब पर हाथ रखा। छोटा सूरज गर्म हुआ, जैसे कह रहा हो, कहानी अभी बाकी है।